वक्त बेहद खास थे और इसी महत्वपूर्ण खबर पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। और इसी पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण था। और ये अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के इस मौजूदा दौरे को लेकर तो बहुत ही खास है। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका परिचय कराते हैं। एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मीना सिंह राय जी हैं, विदेश मामलों की जानकार है। और हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल वरिष्ठो भी इस वक्त प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए जॉर्डन अम्मान में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों से शुरुआत करें उससे पहले हम विशाल आपका रुख करते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री का अब यहां से आगे का कार्यक्रम क्या, क्योंकि इस वक्त उनकी मौजूदगी प्रेसिडेंशियल पैलेस में है। विशाल। जी हरिंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैलेस में मौजूद है और वहां पर वो बायलैटरल होगा उनका किंग अब्दुल्ला सेकंड के साथ, और ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी दोनों नेताओं के बीच में। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिनर होस्ट करेंगे किंग अब्दुल्ला सेकंड, लेकिन उससे पहले जो इन दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन एमओयूज के हम साइनिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, माफ कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इसके साथ ही कल्चरल टाइज के ऊपर फोकस है और एक ट्वाइनिंग एग्रीमेंट की बात भी है यहाँ पर। जो पेट्रा है उसका और एलोरा केव्स के साथ, और जॉर्डन चाहता है कि पेट्रा को बॉलीवुड का डेस्टिनेशन बनाया जाए अगर फिल्म की शूटिंग्स के हम बात कर रहे थे, और उसी तरह टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। पेट्रा 2300 साल पुराना शहर है जो चट्टानों के बीच में छिपा हुआ था। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि उसका शुमार होता है 7 अजूबों के अंदर। तो ये तमाम चीजें जिनको लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जॉर्डन की आपने इंपॉर्टेंस की बात करी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टेररिज्म को लेकर दोनों देश जो ऑलरेडी सेम पेज पर हैं वो आगे किस तरह से काम कर सकते हैं उस पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि किंग अब्दुल्ला सेकंड ने 2015 में अकाबा प्रोसेस को इनिशिएट किया था जिसके तहत फॉरेन फंडिंग के ऊपर जोर दिया गया था, किस तरह से उसको रोका जाए अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो। और हेड्स ऑफ स्टेट किस तरह से आपस में मिलकर इस नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स को किस तरह से नलीफाई किया जा सकता है, उन तमाम चीजों पर बातचीत बिल्कुल विशाल। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक साझा समझ भारत और जॉर्डन रखते हैं। अब मिस्टर भाटिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक आम भारतीय जो इस वक्त आपको सुनेगा उसको कैसे समझाएंगे कि भारत और जॉर्डन के आपसी रिश्ते और मौजूदा वक्त में कैसे मिलके ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ व्यापारिक रिश्तों में बल्कि तमाम एक जो साझी समझ है, रणनीतिक जो पहल है उसको लेकर। मिस्टर भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से ये कहूँगा आम व्यक्ति के लिए कि जॉर्डन का इस क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में बहुत अपना महत्व रहा है। क्योंकि 5 या 6 मुल्क ऐसे हैं जो इनके पड़ोसी देश हैं, तो एक तरह से जॉर्डन की बड़ी केंद्रीय स्थिति है भौगोलिक रूप से, और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी कहा जा सकता है। पुराने ज़माने में यानी अब से 25-30 बरस पहले एक समय था जबकि जॉर्डन को समझा जाता था कि ये पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, मगर वो युग बीत चुका है। और इस समय जॉर्डन के मन में बहुत स्पष्ट बात है कि भारत की जो उभरती हुई छवि है और ख़ास तौर से जो भारत की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था है, उसका एक आकर्षण जॉर्डन के डिसीजन मेकर्स के सामने प्रस्तुत है। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से जैसा आपने स्वयं कहा, जो काउंटर टेररिज्म का मामला है, जो वो मुद्दा है, उस पर जॉर्डन के नेताओं में और भारत के नेताओं में पूरी तरह से एक साझा समझ उत्पन्न हो चुकी है। तो इसलिए ये कहना आवश्यक है कि हालांकि बहुत बरसों के बाद एक पूरी यात्रा हो रही है और इसी दरमियान में डिप्लोमेटिक संबंध बनाए हुए 75 साल हो चुके हैं जी, मगर ऐसा नहीं है कि वो लोग मिलते नहीं हैं। वो बराबर जगह जगह पर जो हमारे दोनों शिखर के नेता हैं उनकी बातचीत होती रहती है, और उसके अलावा जो दूसरे सीनियर हमारे मंत्री हैं उनकी भी वार्तालाप बराबर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्डन के साथ संबंध बनाकर भारत ने एक बहुत संतुलित रूप से अपनी नीति सामने रखी है। चूंकि कुछ लोग जो ज़्यादा ठीक से नहीं जानते हैं वो बराबर ये कहते रहते हैं कि भारत
इजराइल के करीब हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हो गए हैं, जी। मगर ऐसा नहीं है कि वो किसी और के कीमत पर हो। और ये आज फिर से दिखा रहा है कि भारत जॉर्डन के संबंध और भारत दूसरे अरब राष्ट्रों के संबंध जो हैं वो भी एक बहुत अच्छी दिशा में प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल। मीना जी, आप किस तरह से देखती हैं कि द्विपक्षीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 4 दशक का एक समय लगा है, लेकिन मुलाकातें होती रही हैं। अब जब ये मौजूदा जो पूरा दौरा है पीएम मोदी का जॉर्डन का, यहाँ से संबंधों में आगे किस प्रकार की गर्माहट हम देख सकते हैं? क्या एक नया एक आधार देखते हुआ नजर आएंगे हम इसमें? मीना जी। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी जो बायलैटरल विजिट होती है हाई लेवल की, उसको हमें देखना चाहिए कई फैक्टर्स को मुद्दे नजर देखते हुए। एक है कि हमारा पुराना क्या कनेक्ट रहा है, एम्बेसडर भाटिया ने और आपने भी उसके बारे में बोला। एक वो चीज है जो हमारा सबसे बड़ा एक कहना चाहिए बेस है अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा मुद्दा होता है कि हमने अब तक जो है किस तरह से इन संबंधों को आगे बढ़ाया है। एम्बेसडर भाटिया ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का एक हमारा ये परसेप्शन था और उनके संबंध काफी थे, बट अगर हम देखें कि 2015 के बाद जिस तरह से हमारे संबंधों में गर्माहट आई है, चाहे वो हम आर्थिक संबंध कहें, चाहे वो हम राजनीतिक संबंध कहें, चाहे हम अपना ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करें, तो उनमें काफी बढ़ावा आया है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि इंडिया की जो हमारे भारत की जो ओवरऑल वेस्ट एशिया के पॉलिसी है, तो अगर हम वो देखें तो सालों हमने हमेशा बात ही सुनी है कि ये बहुत गल्फ के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, और अगर हम अरब कंट्रीज को देखें तो जॉर्डन की एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है। मतलब हर जरिए से जो किंग अब्दुल्ला हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं हमारे मोहम्मद साहब के, ठीक है। तो वो एक उनकी जो अहमियत है पूरे मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में कहना चाहिए, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जो इस समय हमारे जो ये पूरा रीजन है और इसमें जो डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं, हम चाहे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हम चाहे पीस की बात करें, हम चाहे बाकी मुद्दों की बात करें, तो मैं ये कहूंगी कि हमारी ओवरऑल जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी रही है वो सीमित रही है खाली गल्फ तक जहां से आपकी एनर्जी आ रही है। बट कुछ जो ये देश थे, और जॉर्डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा आपने भी बताया सबको कि उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, वो सब अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे ओवरऑल जो हम अपनी पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी, और मेरे हिसाब से बहुत दिन से जो हम नहीं कर पा रहे थे, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। और जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है तो देखिए उसका जो इम्पैक्ट होता है ना सिर्फ रीजन पे होता है बल्कि वो उसके बियॉन्ड जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, टेररिज्म की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम बात करें, जैसा कहा आपने कनेक्टिविटी, आईमेक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी का हमारा जरिया हम देख रहे हैं आगे, तो उसमें जॉर्डन की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और उस तरीके से आगे एक संभावनाएं भी खुलती है मिस्टर भाटिया, क्योंकि यहां से अब आगे क्या, मतलब इस दौरे में हम क्या बड़ी एक अपेक्षा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से जो मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्री कह लीजिए, या तमाम जो देश है उनके माध्यम से हमारे लिए वो एक व्यापारिक संबंध तो है, लेकिन एक रणनीतिक समझ होना, विषयों पे, वैश्विक समस्याओं पे आपसी एक समझ को विकसित करना, उस लिहाज से भी इस दौरे से हमें क्या अपेक्षाएं हम रख सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि दो स्तर पर हमें विशेष रूप से देखना होगा कि इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि इस समय ये न केवल क्षेत्र बल्कि पूरा का पूरा विश्व एक अजीब सी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो उसमें दोनों नेता इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से जो महान शक्तियां हैं
वो इस क्षेत्र में क्या चाहती हैं, और इस क्षेत्र की जो महान शक्तियां हैं, ईरान, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, वो क्या चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में फंसे हुए जो यहाँ के क्षेत्र के देश हैं और उनके मित्र हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि विश्व की जो रणनीति है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि दोनों देशों के नेताओं में एक अच्छी तरह से समन्वय हो जाता है तो बाकी बातें उससे निकल सकती हैं। दूसरा, निस्संदेह खाली पूरी दुनिया की राजनीति या क्षेत्र की राजनीति का बात करना ही पर्याप्त नहीं है, और जैसा मीना जी ने भी कहा, यह आवश्यक है कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूं कि इस समय खास तौर से ये बात स्पष्ट है कि जॉर्डन इस समय भारत के इन्वेस्टमेंट को और भारत की टेक्नोलॉजी को बहुत रुचि के साथ देख रहा है। कहा जाता है कि अमेरिका बहुत चाहता है कि भारत की कंपनीज अमेरिका में जाके बड़े इन्वेस्टमेंट करें, वो तो जब होगा तब होगा, मगर जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पर हमारे जॉइंट वेंचर्स और हमारे और इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपने देख लिया है कि हमारा व्यापार बहुत सीमित है, व्यापार को बढ़ाने का असीम संभावनाएं हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, जियोपॉलिटिक्स एंड बायलैटरल कंसोलिडेशन, ये दोनों चीज़ों से हम देख पाएंगे कि हमारी ये यात्रा कितनी सफल होगी। बिल्कुल। विशाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया है। यहाँ पर भी लगभग 18-20 हजार के आसपास, संभवतः विशाल से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन हम इस बीच में मीना जी का रुख करते हैं। मीना जी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारतीय पहुंचे तो वो एक गर्मजोशी जो हमें प्रधानमंत्री के लगभग सभी दौरों में देखने को मिलती है, यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे भारतीय समुदाय की मौजूदगी और किस प्रकार का पीपल टू पीपल कनेक्ट है और उसमें गुंजाइश, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट को आगे बढ़ाना, मोबिलिटी पे भी जोर रहता है, टूरिज्म की भी बात हो रही है, तो उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आम लोगों का आना जाना। तो उस लिहाज से क्या एक प्रोस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर मौजूदा वक्त में? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उनमें एक ये कहना चाहिए खूबी है, और वो बड़े ही खूबसूरती से अपने आप को टॉप लीडरशिप से नहीं बल्कि लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं। अभी आप दिखा रहे थे कि किस तरह से वो छोटी जितनी भी बच्चियां हैं या जो परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो इंडियंस हैं, उनके साथ किस खूबसूरती से कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है, मैं जो ये डायस्पोरा जो हमारा है, इंडियन डायस्पोरा गल्फ में सबसे ज्यादा है, यहाँ उसकी अपेक्षा से कम है, बट मेरा ये मानना है कि ये हमारे